हमारे साथ सिंध के एक छोटे से शहर कोटरी से ताल्लुक रखने वाली तुर्सी मेघवाड़ी मौजूद हैं, जिनको पाकिस्तान की पहली फीमेल हिंदू सॉफ्ट बॉल खिलाड़ी होने का एजाज़ हासिल है और ये पाकिस्तान की कौमी टीम में भी खेलती हैं। तुलसी ने ये कामयाबी कैसे हासिल की, किन दुश्वारियों का सामना किया और यहाँ तक कैसे पहुँची, इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमने तुलसी मेघवाड़ को लाइव इस वक्त लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तुलसी, खुशामदीद, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल खैरियत है, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक तुलसी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और हम ज़रूर चाहेंगे कि आपने इस जर्नी को हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें। अब कोटरी से आपका ताल्लुक़ है, एक छोटा सा जो कह ले इलाका है, वहाँ से आप निकली हैं, आप सॉफ्ट बॉल की खिलाड़ी हैं, इतना अच्छा कर रही है, कौमी टीम का हिस्सा है। ये सफ़र कैसा रहा आपका? जी मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे खेलने के लिए परमिशन दी और आज मैं इस लेवल पर हूँ तो अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, तो बहुत खुशी महसूस होती है। और मैं आज सिंध लेवल पर खेल रही हूँ, तो आगे मेरी और मेरे पेरेंट्स की यही कोशिश है कि मैं पाकिस्तान लेवल पर भी खेलूँ। अच्छा, तो थोड़ा सा अपनी गेम के बारे से बताइए, आप किस पोजीशन पे खेलती हैं? हमें तो इस गेम का इतना अंदाज़ा भी नहीं है, थोड़ी इसकी कॉम्पोजिशन हमें समझाएं और आपका इसमें क्या रोल है, किस पोजीशन पे खेलती हैं? मैं पाकिस्तान की पहली हिंदू लड़की हूँ जो प्रोफेशनल सिंध लेवल पर बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल गेम्स खेलती हूँ। और फुटबॉल और सॉफ्ट बॉल में मेरी फर्स्ट पोजीशन होती है, फर्स्ट बैटर और फर्स्ट बेस पर। अच्छा तुलसी, ये बताइए सॉफ्ट बॉल क्या है, इसको थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे, शायद इमरान को पता होगा, जो फेमिलियर नहीं है इस तरह के स्पोर्ट से या टर्म से, उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताइएगा। बेसबॉल में 4 बेस बने हुए होते हैं जिनको हम हिट करके और टच करके पूरा चारों बेसों को जब हम टच करके वापस आते हैं तो हमारा एक स्कोर होता है। ठीक है। ओके। और मतलब इससे सेम, ये इसमें कोई फर्क नहीं है? जी जी बिल्कुल। ओके। अच्छा, तो आपने कहा कि अभी आप आपने इसी गेम का फिर इंतखाब क्यों किया तुलसी? इसकी क्या स्पेसिफिक रीजन है? पाकिस्तान में तो इतना नहीं खेला जाता, कोई और खेल क्यों नहीं? मशहूर ज़माना कोई जैसे क्रिकेट हो गया या हॉकी या फुटबॉल हो गया। जी बिल्कुल, मैं बचपन से ही गेम्स खेलती थी, मगर मुझे पता नहीं था कि ये बेसबॉल और सॉफ्टबॉल गेम्स अमेरिका का नेशनल गेम है। जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में, तो वहाँ एक कैंप लगा था और उस कैंप में मैंने हिस्सा लिया तो मेरी सिलेक्शन हो गई। मुझे पता नहीं था कि बेसबॉल और सॉफ्टबॉल में मेरी सिलेक्शन हुई और ये कैसे खेला जाता है। जब मैंने प्रैक्टिस की और फिर जाके मुझे पता चला कि ये बेसबॉल और सॉफ्टबॉल गेम्स अमेरिका का नेशनल। अच्छा तुलसी, ये बताएं कि आप जहाँ से हैं, जिस इलाके से हैं, वहाँ पे और भी बच्चियाँ हैं जो इस स्पोर्ट के अंदर हैं, जिससे आपने कहा प्रोविंशियल लेवल पे खेल रही हैं, तो कितनी खवातीन है वहाँ पे और आप लोग प्रैक्टिस वगैरह कहाँ पे करते हैं? बेसबॉल और सॉफ्टबॉल का कोई ग्राउंड नहीं है, हम लोकल ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं इसकी और अपने स्कूल और कॉलेजेस में प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ लोकल ग्राउंड में बहुत सारे बॉयज़ होते हैं तो हमें बहुत मुश्किलात होती है प्रैक्टिस करने में। और हमारी कोटरी में सिर्फ कोटरी में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक मैं हिंदू लड़की हूँ जो प्रोफेशनल लेवल पर इस लेवल तक पहुंची है। वही कह रहा था, आप चूंकि हमारी हिंदू बहन है और डोमिनेंस यूजुअली चूंकि पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है तो आबादी के लिहाज से एक तनासुब कम बनता है। आप जैसे प्लेयर्स कम आते हैं सामने, कोई मुश्किलात तो नहीं होती, कोई तंग तो नहीं करता ज़्यादा इस चीज़ को लेकर? जी बिल्कुल, जब मैं प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड या स्कूल कॉलेजेस जाती थी तो मुझे बहुत सारे लोगों के मुंह से मैं आवाज़ें सुनती थी, कोई हंसता था या कोई कुछ बोलता था, मगर मैं उनको इग्नोर करके अपने रास्ते चली जाती थी और अपनी प्रैक्टिस करके फिर खुद ही मैं बाइक चला के प्रैक्टिस करने जाती थी और खुद वापस आ जाती थी, किसी की लोगों की बातों में नहीं आती थी। और अगर मैं लोगों की बातों में आती तो शायद आज इस लेवल तक ना पहुंच सकती। तो ओवरऑल हमें आप सॉफ्ट बॉल के हवाले से बताइए, हम इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी टीम कितनी अच्छी है और क्या हमारे पास ऐसा टैलेंट है कि हम बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें इस खेल में? बिल्कुल, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल के बस यही एक परेशानी सामने आ रही है कि हमारे पास बेसबॉल और सॉफ्टबॉल का कोई सामान भी नहीं है और ग्राउंड भी नहीं है जिससे हम प्रैक्टिस कर सके और गर्ल्स के साथ हम जा सके ग्राउंड।
जबरदस्त। अच्छा तुलसी, मुझे तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और जैसे आपने खुद बताया ना कि आप बाइक चला के खुद जाती थी, लोग आपको जो मर्जी कहते थे, आप तवज्जो नहीं देती थी, तो इसी तरह बहुत सारी और लड़कियां भी होंगी, हिंदू कम्युनिटी की भी होंगी और भी होंगी जो आपके इर्द गिर्द होंगी और वो खेलना चाहती हैं, लेकिन वो लोगों की बातों में आ जाती होंगी, तो आप उनको क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि अगर लोगों की बातों में आएंगी तो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकेंगी। आप अगर आपको अपने पेरेंट्स परमिशन देते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को फॉलो करें, लोगों को छोड़ दें। लोग सिर्फ गिराने के चक्कर में ही होते हैं, और हमें पता होता है कि हमें क्या करना है। हमें अपने माइंड को जो है वो एक स्ट्रॉन्ग करना रखना चाहिए कि पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच तुलसी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यू आर सच अ ब्रेव गर्ल, और आप जिस तरह से कर रही हैं हमारे लिए फ़ख्र है। अल्लाह करे कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने सॉफ्ट बॉल को आगे परस्यू करें, और आपको इनकरेजमेंट के लिए ऑब्वियसली जो लोग आपको तंग करते होंगे वो आपको कहीं ना कहीं देख के अब खुद तंग हो रहे होंगे कि हमने इतना तंग किया है तुलसी को, वो देखें वो कहाँ बिल्कुल पहुंच वही आज तनकीद करने वाले लोग आज खुद खुश होते हैं। मैं देखती हूँ उन्हें कि जिन्होंने कल तनकीद की थी और आज वो खुद ही मेरी तारीफ करते हैं, तो ये क्या बहुत बड़ी बात है, खुशी क्या बात है। तुलसी मेघवाड़, थैंक यू वेरी मच, ज्वाइन किया। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप पाकिस्तान का बहुत मस्बत चेहरा हैं और बहुत फ़ख्र है हमें आपके ऊपर। आपकी मुलाकात तुलसी मेघवाड़ से हमने कराई। अपनी बच्चियों पे इन्वेस्ट कीजिए, उनको इनकरेज कीजिए, वट एवर दे वांट टू डू।